बीते कुछ वक्त से लगातार केंद्रीय एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। बीते दिन संसद में सरकार ने ईडी का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, जिसमें यह सामने आया कि 10 साल में ईडी महज 2 आरोपियों को ही सजा दिला पाई है, जबकि गिरफ्तारियों की संख्या इससे कई गुना ज्यादा थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे लेकर कई बार ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और अब मद्रास हाईकोर्ट से ईडी को कड़ी फटकार लगी है। तो क्यों हाई कोर्ट में ईडी की लगी क्लास, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मद्रास हाईकोर्ट से ईडी को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मद्रास हाईकोर्ट ने ईडी को तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन यानी टैस्मैक पर हाल ही में की गई छापेमारी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों पर कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। कोर्ट तमिलनाडु सरकार और टैस्मैक की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जब उसका ये फैसला आया। दरअसल टैस्मैक तमिलनाडु सरकार के स्वामित्व वाली एक कंपनी है जो राज्य में मादक पेय पदार्थों की थोक और खुदरा बिक्री पर एकाधिकार रखती है और 6 मार्च को ईडी ने चेन्नई में टैस्मैक के हेडक्वार्टर के साथ साथ तमिलनाडु भर में कई डिस्टिलरी और बॉटलिंग इकाइयों पर छापेमारी की। एजेंसी ने टेंडर में हेरफेर, बेहिसाब नगद लेन देन और खुदरा दुकानों पर ज्यादा कीमत जैसे मुद्दों का हवाला देते हुए 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया। ईडी की इस छापेमारी के खिलाफ राज्य और टैस्मैक ने संयुक्त रूप से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका तर्क है कि छापेमारी शुरू करने से पहले ईडी को राज्य सरकार से इजाजत लेनी चाहिए थी। कोर्ट में सरकार की तरफ से पेश वकील ने दलील दी कि ईडी की ये कार्रवाई उसके अधिकार का दुरुपयोग है। ईडी जांच के बहाने टैस्मैक के अधिकारियों को डरा रहा है, जबकि उसके पास कोई ठोस सबूत भी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि केवल ईडी के निदेशक या उप निदेशक के पास ही इस तरह की छापेमारी करने का कानूनी अधिकार है। वहीं ईडी ने बताया कि ये कार्रवाई तमिलनाडु में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज कई मामलों पर आधारित थी। हालांकि कोर्ट में ईडी ये साबित करने में असमर्थ था कि कौन से दस्तावेज जब्त किए गए थे। इसलिए कोर्ट ने एजेंसी को आगे कोई भी कार्रवाई न करने का निर्देश देते हुए इस पर जवाब देने का आदेश दिया। मामले की सुनवाई 25 मार्च को होगी। डीबी लाइव साउथ की रिपोर्ट।